कि एक नौजवान सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ। देहात का था, गांव का था बेचारा, इल्म से नाआशनाई थी, तालीम और तरबियत से दूर था, अमीरों से रईसों से मुलाकात भी नहीं थी, खिदमत के लिए हाजिर हुआ, नौकरी के लिए। तो सुल्तान महमूद गजनवी जो अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, नेक, परहेजगार बादशाह था, तो आपने उस नौजवान को, उस देहाती को खिदमत के लिए रख लिया। तो उस नौजवान ने जी जान से दिल लगाकर के बादशाह की इतनी खिदमत की कि बादशाह को उस पर प्यार और मोहब्बत उमड़ आया और उसने उसको उन वजीरों में शामिल कर दिया, उन मुशीरों में शामिल कर दिया जो बादशाह के दरबार में काफी मकबूलियत रखा करते थे। जब अयाज को उन वजीरों मुशीरों में शामिल कर दिया गया तो अब उन वजीरों को, मुशीरों को हसद हो गया, तकलीफ हो गई कि एक ना हसब में अच्छा है, ना नसब में अच्छा है, ना तालीम में अच्छा है, ना अक्लो फ़हम में अच्छा है, ना अमीरों से रईसों से ताल्लुकात हैं, ना पढ़ा लिखा है इतना, उसके बावजूद भी उसको दरबार के अंदर मेरे सामने खड़ा किया जाएगा, मेरे पास बिठाया जाएगा। जैसी इज्जत मुझे दी जाएगी उसी तरह की इज्जत इसे भी दी जाएगी। और हम देख रहे हैं, मुशीरों वजीरों ने मशवरा किया कि हम देख रहे हैं कि बादशाह सलामत इस अयाज की तरफ काफी मोहब्बत से देखते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बादशाह से बात की जाए, बादशाह से चर्चा की जाए इस बात में कि हज़रात, हम आपके दरबार में काफी दिनों से, काफी अरसे से रह रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि आप अयाज से ज्यादा प्यार फरमाते हैं, अयाज को ज्यादा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है, अक्ल फ़हम में भी इतना नहीं है, अच्छे खानदान हस्ब, अच्छी तरबियत से भी आज याफ्ता नहीं है, आप इसको ज्यादा मोहब्बत देते हैं। बादशाह ने कहा ठीक है, कल दरबार में हाजिर होना। तमाम दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने एक फल मंगाया और कहा इसके टुकड़े करो, और टुकड़े करने के बाद में सबको दिया कि अब इसको खाया जाए। उसी में से एक टुकड़ा अयाज को भी दिया गया। तो तमाम वजीरों, जो वजीर मुंह में रखता तो उसको थूक दे, तौबा तौबा, बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है, ये कैसा फल है, हमसे खाया नहीं जाता है। दूसरे वजीर को दिया गया, उसने भी थूक दिया। तीसरे को दिया गया, उसने भी थूक दिया। जितने मोतरजीन थे जो अयाज से हसद और बुग़्ज़ रखा करते थे, सबने तौबा तौबा करके थूक दिया कि इतना कड़वा फल हमसे न खाया जाएगा। मगर वहीं पर उन्हीं वजीरों में जनाब अयाज खड़े हैं और खुश अखलाकी के साथ बड़े प्यार से उस फल को खा रहे हैं। बादशाह ने पूछा क्या ये फल तमाम ने थूक दिया, तुमने क्यों ना थूका, तुम बड़े प्यार से खा, तुम्हारे लिए मीठा है क्या, ये क्या तुम्हारे लिए कड़वा नहीं है? तो अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आज तक आपके हाथों से इनाम और इकराम पाता रहा, आज तक आपके दरबार से अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं मैं भी खाता रहा, आज आपके हाथों से कड़वा फल जो नसीब हुआ है तो हम इसको थूक करके इतने दिनों की नेमतों को ठुकरा नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जहां इतने दिनों से हम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हैं, आज बादशाह ने जो अता किया है कड़वा फल, इसको भी उसी प्यार से खाया जाए। तो बादशाह ने कहा देखो ये होता है, तुमने इसको कड़वा समझ करके थूक दिया और इस मेरे गुलाम ने, मैंने दिया है इस निस्बत से खा लिया कि जब बादशाह की इतनी इनाम और इकराम से नवाजा, बादशाह ने मुझे इतना दिया, इतना अच्छा अच्छा खिलाया, तो एक दिन कड़वा खाने में क्या जाता है।
तो इसी तरह से अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिंदगी देता है, तुम्हें आंखें सलामती के साथ देता है, सर दिया, पैर दिए, तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है, और कुछ जरा सी मुसीबत आ जाती है तो हमें इस गुलाम से सबक लेना चाहिए कि सारी जिंदगी हम अच्छे अच्छे चीजें खाते हैं और जरा सी मुसीबत आ जाती है तो हम ठहराने लगते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ हमारे साथ ये कर दिया, अल्लाह ने वो कर दिया हमारे साथ। फिर कुछ दिनों के बाद और शिकायत की, जब बादशाह की निगाह और उसकी तरफ मोहब्बत से बढ़ी, निगाह उस पर और मोहब्बत से बढ़ी, तो वजीरों को और तकलीफ हो गई और हसद हो गया। जो उसे एतराज करने वाले थे, जो अयाज से नफरत करने वाले थे, जो उसको वहां से निकालना चाहते थे कि हमारे बीच में आकर के बैठ गया है, हमें जितनी इज्जत मिलती है उससे ज़्यादा कहीं इसको इज्जत मिलती है, तो उन्होंने शिकायत की, बादशाह सलामत, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसको यहाँ से निकाल। हमारे एतराज़ करने के बाद में और ज़्यादा मोहब्बत फरमाने लगे। बादशाह ने, सुल्तान महमूद गजनबी ने कहा कल दरबार में हाजिर होना। सुल्तान महमूद गजनबी ने सभी को दरबार में हाजिर करवाया दूसरे दिन, और खजाने से एक कीमती मोती, एक हीरा निकाल करके दरबार में रखा गया और साथ में एक हथौड़ी रखी गई। और बादशाह ने कहा सभी लोग लाइन से खड़े हो जाएं, और सबसे आखिर में महमूद का गुलाम अयाज खड़ा कर दिया गया, क्योंकि ये हसब नसब के एतबार से करीब खड़े होते थे। अयाज को देहाती और गांव वाला समझ करके सबसे लास्ट में खड़ा किया जाता था, मगर बादशाह उससे बड़ा प्यार फरमाता था, बड़ा प्यार करता था। तो बादशाह ने कहा जाओ बैतुल माल से कीमती हीरा निकाल करके लाओ। कीमती हीरा निकाल करके लाया गया, और बादशाह ने एक हथौड़ी और वो हीरा एक वजीर को दिया, और उसने, बादशाह ने इससे पहले बता दिया था, बादशाह ने इससे पहले बता दिया था कि देखो जब तुम एतराज करते हो हमारे गुलाम अयाज पर, तो एक तुम्हारा इम्तिहान होने वाला, एक दिन मैं अपने दरबार में सबका इम्तिहान लूंगा। अब सब होशियार थे, सब मुहतात थे, कहीं कोई गलती ना हो जाए बादशाह के सामने। तो जब वजीर को दिया गया वो हीरा और वो हथौड़ी, बादशाह ने कहा इसको तोड़ो, तो अब वजीर ने दिमाग दौड़ाया कि बैतुल माल से निकाला गया है, और बादशाह ने हमसे पहले कह दिया कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, तुम सबका हमारा इम्तिहान लिया जाए, आज अकल के घोड़े दौड़ाए जाएं और बादशाह की निगाह में मकबूल हो जाया जाए। तो वजीर ने कहा सरकार ये तो कीमती हीरा है, बहुत अच्छा उम्दा महंगा हीरा है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, लिहाजा हम इसको तोड़ेंगे नहीं। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दूसरे को दिया जाए। अच्छा, अब जब इसने मना कर, जब दिल में ख्याल कर रहा था कि हमने तो मैदान मार लिया, दूसरे को दिया। उसने कहा सरकार कीमती हीरा है, बैतुल माल का माल है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, ये तो बहुत कीमती हीरा है, काफी नुकसान हो जाएगा बादशाह सलामत। उसने भी वापस कर दिया। यहां तक कि सभी ने दिया यही जवाब कि कीमती हीरा है, नहीं तोड़ा जाना चाहिए, बड़ा ही उम्दा हीरा है, इसको तोड़ दिया गया तो नुकसान भी हो जाएगा, इसलिए इसको ना तोड़ा जाए। जब ये हीरा अयाज के पास पहुंचा, बादशाह ने कहा अयाज इसको हीरा को तोड़ो। बादशाह के हुक्म पाते ही महमूद के गुलाम अयाज ने उस हीरे को जमीन पर रखा और हथौड़ी दे मारी, हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए तो अब जितने वजीर थे, जितने एतराज करने वाले थे अयाज से, सब दिल में खुश होने लगे कि अरे आज तो अयाज को बाहर कर दिया जाएगा, आज तो इस गुलाम को दरबार से निकाल दिया जाएगा, आज इस देहाती को, इस गांव वाले को यहां से भगा दिया जाएगा, इसने बैतुल माल का नुकसान कर दिया है, इतना कीमती हीरा खराब कर दिया है, तोड़ दिया है, बैतुल माल का भी नुकसान हो गया है, हीरा भी टूट गया है, अब तो बादशाह इस पर जरूर गुस्सा फरमाएगा। मगर बादशाह ने कहा वजीरों क्या तुम क्या कहते हो, अब बताओ। कहा बादशाह सलामत इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, हमने नहीं तोड़ा, इन्होंने नहीं तोड़ा, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। तब बादशाह ने पूछा अयाज, सबने हीरा वापस कर दिया, सबने कहा कि नहीं तोड़ना चाहिए, कीमती हीरा है, तुमने क्यों तोड़ दिया?
तो बादशाह के दरबार में महमूद के गुलाम अयाज ने जवाब दिया, सरकार बेशक ये हीरा कीमती है, लाजवाब है, मगर हीरा जो उम्दा है, कीमती है, मैंने इसलिए तोड़ दिया आपका हुक्म पाते हुए क्योंकि आपका हुक्म इस हीरा से कई दर्जा कीमती है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया ताकि आपका हुक्म इस हीरा से कीमती माना जाए। तो ऐ अल्लाह के बंदो, दुनियावी हम दौलत जमा करते हैं मगर खालिक कायनात जो हमें नेमतें अता फरमाता है उसकी जरा सी परेशानी देने पे हम लोग उसकी नेमतों का इनकार कर बैठते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे और आपके लिए खालिक कायनात के हुक्म की ताबेदारी फरमाना। उसके बाद में कुछ मोतरजीन जो अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे, उसके मकाम मर्तबा को देख करके जलन हसद करते थे। एक दिन देखा वजीरों ने आए और शाम को भी जाता है, सुबह को भी जाता है, और दरबार के उस कमरे की चाबी सिर्फ और सिर्फ अयाज के पास रहती है और उसमें कोई नहीं जाता है और किसी के पास किसी को चाबी भी नहीं देता है। तो वजीरों ने बादशाह से शिकायत कर दी और शिकायत की, चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब चोरी का इल्जाम लगाया, बादशाह के दरबार में सब हाजिर किए गए, महमूद का गुलाम अयाज भी हाजिर है। तमाम मुअतरज़ीन ने जो उससे एतराज करने वाले थे, जो उसको वहां से भगाना चाहते थे, निकालना चाहते थे, उसको किसी भी तरह से दरबार से हटाना चाहते थे, कहने लगे सरकार हमने इस अयाज को बार बार जाते हुए देखा है, बैतुल माल से हीरे जवाहरात निकाल करके एक महफूज कमरे में रखता है, उसकी चाबी इसी के पास है, ये चाबी किसी को नहीं देता है और सिर्फ उसी शाम को भी जाता है, सुबह को भी जाता है। रात में जो सामान चोरी करता है वो सुबह रख देता है, जो दिन में चोरी करता है वो शाम को रख देता है। लिहाजा हम आपके दरबार में रहने वाले आज तक वफादार रहे हैं, आपके सामान से आज तक हमने कोई चीज चोरी नहीं की है और कुछ दिनों से पहले ही आया है ये, आप इससे प्यार फरमाते, मोहब्बत फरमाते हैं, आज इसने आपकी मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया, आपकी चाहत का भी लिहाज नहीं किया और दरबार में चोरी करना शुरू कर दी। बादशाह ने कहा, बादशाह महमूद ने कहा, अयाज क्या सुनने को मिल रहा है, क्या ऐसी बात सही है? कहा हाँ सरकार मैं जाता हूं, उसकी चाबी का मेरे पास है। कहा इस चाबी को निकालो और दो और जाओ उस कमरे में जितना भी सामान है, जितना भी हीरे जवाहरात जो भी इसने चुरा करके रखा है वो सब उठा करके लाया जाए। महमूद का गुलाम अयाज खामोश खड़ा है। वजीर गए, जब खोल करके देखा तो उसमें कुछ नहीं था, एक कमीज, तहमद और चप्पल, टूटी हुई चप्पलें बादशाह के दरबार में हाजिर की गई। बादशाह ने पूछा वजीरों से, ये तो चप्पल है, तहमद है, फटी हुई कमीज है, ये तो हीरे जवाहरात नहीं है, इतना ही सामान मिला? कहां इसके रूम से, इसके कमरे से इतना ही सामान मिला। बादशाह ने पूछा अयाज बताओ इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या राज है कि तुमने टूटी चप्पलों को रखा है, फटी हुई कमीज, तहमद को रखा है, इसमें क्या वजह है? तब अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब मैं आपके दरबार में आया था तो हमारे पास इतना ही सामान था, ये कमीज थी, तहमद था और चप्पलें थी। तो काफी रोजाना सुबह और शाम क्या करने जाते हो जब तुम्हारा कोई सामान कीमती नहीं है, कमीज है, तहमद है और चप्पल है, तो इसमें बार बार रूम में क्यों जाते, कमरे में क्यों जाते थे? तो अयाज ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, कहने लगा बादशाह सलामत, हम जब आपके दरबार में आए थे इतना ही सामान था, तो हम इसलिए जाते थे इस कमरे के अंदर सुबह और शाम ताकि मैं अपने दिल को समझा सकूं। ऐ अयाज देख, जब तू इस दरबार में आया था तो तेरे पास तेरी हालत ऐसी थी, इतना ही सामान था, आज बादशाह ने तुझे तरह तरह से नवाजा है। हम यहां इसलिए जाते थे ताकि हम अपनी औकात को ना भूल जाएं। तो ऐ अल्लाह के बंदो, जब खालिक कायनात तुम्हें दिया करे, दौलत से नवाजे, इज्जत से नवाजे, ओहदे से नवाजे, तो उसका गलत प्रयोग ना किया करो।
इसने जवाब दिया बादशाह सलामत, ताकि हम इसको इसलिए देखा करते थे ताकि हमें एहसास हो कि हमारी पुरानी हालत ये थी, आज हमें नवाजा गया है तो हम पुरानी हालत को, अपने पुराने ज़माने को ना भूल जाएं। तो ऐ अल्लाह के बंदो, जब खालिक कायनात भी तुम्हें अता फरमाए तो किसी गरीब को ना सताया करो, किसी गरीब को ना रुलाया करो, अपने ताकत को किसी कमज़ोर पे न आजमाया करो, बल्कि सोचा करो खालिक कायनात ने मैं पहले कमज़ोर किया था, आज हमें ताकत दे दी है तो किसी का सहारा बन जाया करो। आज तुम्हें दौलत दे दी है, तुम्हारे पास पहले दौलत नहीं थी, आज किसी गरीब को खाना खिला दिया करो। तुम्हारे पास पहले साजो सामान नहीं था, अब तुम्हारे पास खालिक कायनात ने दे दिया है तो अब किसी को नवाज दिया करो। तो अल्लाह के बंदो, जब खालिक कायनात तुम्हें दे तो अपनी उसी हैसियत को याद रखा करो जो तुम्हारी पहली हैसियत हो। किसी ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई